चलिए शुरू करते हैं हम अपनी पहली क्लास। और हमारी पहली क्लास है टाइम एंड वर्क की, जिसमें हम पहले देख लेते हैं हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे इस टाइम एंड वर्क को। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे कि एक्चुअली में है क्या ये टाइम वर्क में, क्या होता है, कैसे होता है, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम समझ लेंगे, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग लेंगे। ये इम्पोर्टेंट है नहीं, इम्पोर्टेंट है मतलब समझने के लिए इम्पोर्टेंट है, बट इसको कोई नोट करना या वो ज़रूरी नहीं है। देन हमारे पास आता है एलसीएम मेथड। फिर हम एलसीएम मेथड को समझेंगे। एलसीएम मेथड इम्पोर्टेंट है क्यों? क्योंकि इसका यूज़ हम करेंगे समझने में, सॉल्व करने में क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये जो है काफ़ी एक फास्ट मेथड है। बेसिक कॉन्सेप्ट से जाएंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्यों? क्योंकि उसमें फ्रैक्शन आ जाता है, जैसे 1/x आ गया, 1/y आ गया। इस तरीके से फिर हम ऐड करते हैं देन उसमें, जो कि स्कूलों में पढ़ाया जाता है, बट हम वैसा नहीं करेंगे। हम एलसीएम मेथड का यूज़ करेंगे, तो हम उसको एलसीएम मेथड समझेंगे। देन हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। देन उससे अलग टाइप के क्वेश्चन, ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम करेंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि जॉइनिंग एंड लीविंग, मान लो एक पर्सन जो है वर्क को ज्वाइन करता है या फिर उस वर्क को छोड़ देता है चलते हुए वर्क को, तो उस टाइप के क्वेश्चंस तो वो हम करेंगे। देन हम अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चंस देखेंगे। मैन डेज एंड वर्क वुमेन डेज का भी कॉन्सेप्ट देखेंगे, जो कि पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। लेकिन एक चीज़ जो आपको थोड़ी समझनी है ना इस क्लास को लेके, कि ये जो हम करेंगे ना, ये CUET PG, इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। ऐसा नहीं, वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हम बहुत एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस आ जाएंगे, बट हम उसको नहीं करेंगे। उन ही चीज़ों को करेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमें फालतू फोकस नहीं करना है कि इधर भी बहुत ज़्यादा एडवांस चलेगा, या कुछ एडवांस जाने के लिए तो बहुत एडवांस हैं, कुछ भी कर सकते हैं उसमें। बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो शायद आम तौर पे बच्चों से ना हिलें। तो हमें उस तरफ नहीं जाना है, हमें देखना है कि हमारे एग्ज़ाम में कौन से किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। हमें उस लेवल की अप्रोच रखनी है, हमें जो है कि स्मार्ट अप्रोच के साथ जो है आगे बढ़ना है। देन हम देखेंगे वर्क एंड वेजेस का, कि कितना वर्क किसने किया एंड उसको वेजेस कितनी मिलेगी। एंड देन एट लास्ट हम जो है PYQs भी देखेंगे। लास्ट एग्ज़ाम में जो 2023 में हुआ था एंड 2022 में हुआ था, इसमें जो हमारे क्वेश्चंस आए थे उनको हम सॉल्व करेंगे, सो दैट हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बना रहे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली में ये वो टाइम एंड वर्क होता क्या है। सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में अगर हम देखें तो हमारे पास 2-3 टर्म्स होते हैं जो हमें समझने होते हैं। जैसे कि एक हमारे पास होता है टाइम। टाइम तो सबको पता है क्या होता है। तो गाड़ी चलती है, टाइम चलता है, जिसका हमारे साथ मोस्टली ख़राब ही चलता है। तो वो टाइम हमें पता है क्या होता है, जिसको हम मिनट, आवर्स, सेकेंड, डेज़ भी जो है टाइम में ही आता है। मंथ्स, ईयर, लाइट ईयर, ये डिस्टेंस होता है, कभी ये मत सोचना इसको लाइट ईयर, ये अलग है, इसका पार्ट नहीं है। तो हमारा जो है मेनली आवर्स और डेज़ में चलेगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्टली क्या पूछे जाते हैं कि कितने आवर्स में कंप्लीट करेगा पर्सन वर्क। दूसरा पूछा जाता है या फिर डेज से रिलेटेड। ये मिनट, सेकेंड, मंथ, ईयर, ये इतना ज़्यादा कोई भी जो हमारा एग्ज़ाम होता है उसमें नहीं पूछे जाते हैं, बहुत रेयर ही कभी देखने को मिलता है। सो हमारा जो है कि हमें समझना है कि आवर्स क्या होते हैं, डेज़ क्या होते हैं। तो हमें सबको बेसिक पता ही है कि टाइम क्या होता है। तो बस ये समझना कि आवर्स और डेज़ में ही कैलकुलेट किया जाता है मोस्टली। दूसरा हम देखते हैं वर्क। हमारा वर्क क्या होता है। अब वर्क क्या होता है कि जैसे कि कोई भी काम पर्सन कर रहा है तो वर्क है। अब जैसे मैंने कहा कि एक पर्सन है, ये मैं इससे कह रहा हूँ कि भाई तू मेरे को एक वॉल बना के दे, दीवार बना के दे,
और ये मज़दूर है या कुछ भी है, लेबर है, ठेकेदार है, मैं इससे बोल रहा कि तू मेरे को ये वॉल बना के दे। ही सेड मैं 5 दिन लूँगा। उसने कहा कि मैं 5 डेज़ में इसको कंप्लीट कर दूँगा, बना दूँगा। वहीं दूसरा ये पर्सन ये है, वहीं मैं पर्सन बी के पास जाता हूँ। वो कह रहा है अरे सर इसको क्यों दे रहे हो, मुझे वर्क दो ये वाला, मैं इसको 4 दिन में बना के दे दूँगा। तो ये जो हमारा ये है टाइम इस चीज़ के। सपोज़ यही पर्सन थोड़ा पढ़ा लिखा है और बोल रहा है कि मुझे जो है बुक्स पढ़नी है, मैं 50 बुक्स पढ़ सकता हूँ एक दिन में, या नहीं 5 दिन में, 5 डेज़ में, 5 डेज़ में मैं 50 बुक पढ़ सकता हूँ। कह रहा है कि नहीं, मैं 100 बुक्स पढ़ सकता हूँ सेम 5 डेज़ में। सो ये जो वर्क है कि हाँ ठीक है मैं इतना काम कर सकता हूँ इतने डेज़ में, ये कह रहा है कि मैं 50 कर सकता हूँ इतने डेज़ में, ये कह रहा है कि मैं वॉल बना सकता हूँ इतने डेज़ में, और ये कह रहा है कि मैं वॉल बना सकता हूँ 4 डेज़ में, ए से कम में। तो ये हमारा वर्क है। क्या है वर्क? ये वॉल बनाना, बुक पढ़ना, ये जो है वर्क है। इसी टाइप के जो है क्वेश्चंस भी हमारे में पूछे जाते हैं कि सपोज़ कोई पर्सन है ए जो किसी वर्क को, यानी कोई भी वर्क हो सकता है, जैसे कि वॉल बनाना हो गया, उस वर्क को जो है वो 5 डेज़ में कंप्लीट कर लेता है, जैसे 5 डेज़ में। वहीं ए जो है 5 डेज़ में कर लेता है, वहीं बी जो है 4 डेज़ में कंप्लीट कर लेता है। सेम वर्क वॉल भी है, सेम वर्क वॉल का। तो क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है कि ए और बी एक साथ मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। या फिर ये हो सकता है कि ए और बी जो है 2 दिन के लिए तो एक साथ काम करते हैं, देन रिमेनिंग वर्क जो है बी कंप्लीट करता है, तो वो कितने दिन में काम करेगा। सो इस टाइप के हमारे पास जो है क्वेश्चंस आते हैं। हमारा टाइम एंड वर्क जो है हम समझे कि किस टाइप से होता है। जनरली क्या होता है कि जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम देखते हैं कि जो वर्क है ना पूरा सपोज अपने आप में एक 100% है कि नहीं। अब मैं कह रहा हूँ इस वॉल को बना दो, अगर ये आधी वॉल बनाएगा तो मैंने कहूँगा ना कि ये 50% वर्क करा है। बट ये इसने पूरी वॉल बना दी तो मैं ये कह सकता हूँ ना इसने 100% वर्क करा है। तो 100% मतलब पूरा वर्क। तो हम जैसे इसको क्या समझते हैं, जब हम स्कूल के नज़रिए से देखते हैं, स्कूल के तरीके से हम इस सवाल को करते हैं, तो हम जो है इस पूरे वर्क को ना 100% लेते हैं। 100% मतलब 1 ले लेते हैं, एक पूरा यूनिट कि 1 जो है पूरा वर्क है। और इसीलिए जो है हम जो है देखा होगा कि आपने सपोज़ कि ए जो है किसी वर्क को 5 दिन में करता है ना, तो वही एक वर्क जो है 5 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 5 से डिवाइड कर देते थे 1/5 आ जाता था। ठीक है, वैसे ही बी का अगर हम देखेंगे तो इसमें बी जो है पूरा 1 वर्क जो है पूरा कंप्लीट करता था 4 डेज़ में, और इसको अगर हम कहते थे कि एक दिन में कितना करेगा तो 1/4 कर देते थे, प्लस ऐड कर देंगे तो ये वो जो है दोनों का आ जाएगा। तो ये स्कूल का तौर तरीके थे जिसको हम नहीं जाएंगे। अब क्या तरीका हम करेंगे, एलसीएम वाला करेंगे, वो अभी मैं बताता हूँ। उससे पहले हम समझते हैं एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी समझना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके क्वेश्चंस को समझने के लिए। उससे पहले चलो मैं एक बार ये वाला बता देता हूँ 1/, वाला कि 1/, वाला क्या सिस्टम होता था स्कूल में। स्कूल में जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ कि कोई पर्सन है, पर्सन ए जो है किसी वर्क को जो है लेट सपोज 10 डेज़ में कंप्लीट करता है, वहीं पर्सन बी है किसी वर्क को 20 डेज़ में कंप्लीट करता है ना। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए और बी जो है मिलकर उस सेम वर्क को कितने डेज़ में करेंगे, हाउ मैनी डेज, है ना, कितने डेज़ में करेंगे। तो ऐसे सवाल हमारे पास आते हैं। तो इन सवालों
का अगर हम स्कूल के तरीके से जाएँ तो वो क्या करते हैं कि पहले लेते हैं लेट, हम वो सपोज़ कर लेते हैं कि जो टोटल वर्क है, जो हम पूरा काम कर रहे हैं, कोई भी वर्क है, लेट सपोज़ इसको वॉल ही बनानी थी, इसको वॉल बनानी थी, है ना। अब वॉल बनानी थी तो हम ये सपोज़ करते हैं कि जो टोटल वर्क है यानी वॉल बनाने का पूरा काम है, वॉल कंप्लीट बनानी है, पूरी कंप्लीट वॉल बनानी है। तो जो ए है वो टोटल वर्क है, उसको हम लेट कर लेते थे, मान लेते थे कि 1 है। तो इसमें कहा गया था कि जो पर्सन ए है वो जो है इस 1 वर्क को 5 डेज़ में कर लेता है ना। वो सॉरी 10 डेज़, सॉरी। तो ये एक कंप्लीट वर्क को 10 डेज़ में करता था। अब जो है ये अगर मैं इससे कहूँ कि पूरा काम तो 10 दिन में कर रहा है, एक दिन में कितना काम करेगा। अब देखो एक काम है 10 दिन में कर रहा है, 10 डेज़ में कर रहा है, तो इसका मतलब ये समझो कि ये जो है इसके टुकड़े कर दो छोटे छोटे। लाइक मैं कह रहा हूँ कि ये वॉल थी, ये पूरी ऐसे 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 1 2 3 4 5, मैं ये 5 दिन में काम कर रहा है सपोज़ कोई पर्सन। तो ये वाला जो एक हिस्सा होगा ये 1 दिन में करेगा, अगला फिर दूसरे दिन में बनाएगा, तीसरे दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में। तो ऐसा तो नहीं ना 1 दिन में पूरा बना कर रख दे और अगले 4 दिन आराम से बैठे मौज करे, ऐसा नहीं है। तो यूनिफॉर्म काम करेगा तो कुछ हिस्सा जो है काम करेगा। तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि चलो ठीक है ये पूरा तो 5 दिन में बना रहा है, तो 1 दिन में कितना काम पूरा कर लेगा वो। मैं कहूँगा कि इतना काम कर लेगा। अभी कितना है वो समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्या लिखते हैं कि ए का 1 डे वर्क, ए का 1 डे वर्क कितना होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि एक काम 10 दिन में करता है तो एक वही काम वो है, अगर 1 दिन का निकालना होगा तो मैं 10 से यानी 1/10 जो काम करेगा, 1/10 पार्ट जो है वो 1 दिन में करेगा। ऐसा हम स्कूल में करते थे। वहीं हम देखेंगे बी का 1 डे वर्क निकालते हैं डायरेक्ट। बी का हमारे पास कितना है, बी 20 डेज़ में कर रहा है सेम वर्क को, तो बी का 1 डे वर्क निकालेंगे वो कितना आ जाएगा, और 1/20 आ जाएगा, यानी 1/20 पार्ट कर रहा है ना। और ए का आ गया, बी का आ गया। हम देखेंगे ए प्लस बी का 1 डे वर्क। तो आप क्या करते थे, इनको ऐड कर देते थे, 1/10 प्लस 1/20, तो इसको ऐड कर देते थे। एलसीएम कितना आता था 20, यहाँ पे 2 + 1। ये मैं बता दूंगा बाद में, अगर आपको जो एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करना नहीं आता इजीली, मैं बता दूंगा थोड़ा इजी तरीके से। 3/20 ये हमारा 1 डे वर्क आया था ए प्लस बी का। तो वही ए प्लस बी का आता था। अब क्योंकि हमने 1/में में कर रखा था, ये 1 दिन का काम है, तो ए प्लस बी का टोटल काम अगर निकालना होगा, टोटल वर्क, तो ये जो है इसको रिवर्स कर देते थे 20/3, ये हमारे पास डेज आ जाएंगे। ये हमारा जो था स्कूल वाला बेसिक कॉन्सेप्ट था कि हाँ इस तरीके से हमें। बट अगर सोच के देखो, ये तुम करने बैठे अगर इस एग्ज़ाम में, चलो अभी तो ये छोटा एग्जाम्पल है, ए 10 दिन में बी देते हैं ए प्लस बी। सपोज़ कोई हार्ड क्वेश्चन आ गया तो ये करने बैठोगे 2 3 दिन पेज तो इसमें ही भर जाएंगे। सो ये नहीं करना होगा। देखो इसमें अभी ज़्यादा वो लोड लेने की ज़रूरत है नहीं, मैं अभी समझाऊंगा, लेकिन मैं एक ग्लिम्स दे रहा हूँ कि यही जो मैंने इतना कार्यक्रम करा, अगर मैं नहीं करता इतना तो मैं कैसे करता। जैसे कि मैं ऐसे करता, ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, टोटल वर्क 20 हो जाता, इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 1, तो टोटल ए प्लस बी जो करते वो 20, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी दोनों की 3, ये लो आ गया। कितना टाइम लगा, मुश्किल से 10 सेकंड भी नहीं लगे होंगे, या 15 मान लो, चलो 15 सेकंड। इससे तो काफ़ी अच्छा है ये मेथड, तो क्यों ना हम इसको समझ लें। तो इसको समझने के लिए हमें ये समझना है, ये क्या थी, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी में कह रहा था कि मैं बताऊंगा, सो अभी टाइम आ गया, मैं एफिशिएंसी समझाऊँ, ठीक है। तो एफिशिएंसी समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो एफिशिएंसी क्या होती है यार, एफिशिएंसी समझो कि मतलब ये होगी कार्य क्षमता। तो स्टार्ट करते हैं। अभी ना थोड़ी रिकॉर्डिंग में दिक्कत होगी थी, इसलिए दोबारा से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो क्या पढ़ रहे थे हम कि हाँ लेट सपोज़ कि एक पर्सन है ए,
जो कि 10 दिन में वर्क करता है कोई काम को। सपोज ये वॉल बनानी है, वो 10 दिन लगाता है। क्यों कह रहा है कि सर मुझे 10 दिन दो, मैं इस वॉल को पूरा बना के दे दूँगा। वहीं बी कहता है कि सर इसको मत दो, इससे कोई काम ठीक से होता नहीं, मैं आपको 5 दिन में ख़त्म करके दिखा दूँगा ये काम, और अच्छे बनाऊँगा। तो मैं कह रहा हूँ कि 10 दिन में अगर ये काम कर रहा है, यानी ये सपोज इतना काम एक दिन में कर रहा है, मैं कह रहा हूँ एक दिन में ये इतना काम कर रहा है, 1 डे वर्क इसका। तो जब 5 दिन में ये कर रहा है, यानी इससे दुगना ही कर रहा होगा। सपोज ये इतना कर रहा है, इतना कर रहा है, तो ये बी का हो गया मान लो। लेट सपोज ये बी का है, अंदर वाला ए का है। तो अब ए से ज़्यादा काम कर रहा है बी एक दिन में, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। मतलब कि ए जो है वो बी जो है ज़्यादा एफिशिएंट है ए से। यानी अगर आप किसी काम को करने के लिए बी को दोगे तो वो जल्दी काम ख़त्म करके देगा एज़ कम्पेयर टू ए। सो बी इज़ मोर एफिशिएंट देन ए। बी जो है ज़्यादा एफिशिएंट है ए से। ये हो गई एफिशिएंसी। अब इसको नंबर्स में, वर्ड्स में कैसे इसको लेके आते हैं। अब सपोज़ ये 5 दिन में काम कर रहा है, ये 10 दिन में कर रहा है। एक चीज़ जो समझो वो होता है कि टाइम है हमारे पास। सपोज़ अगर कोई, तो टाइम है तो एफिशिएंसी जो होती है ना उसका रिवर्स होती है। ये हो गई एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जो होती है टाइम का इन्वर्स प्रोपोर्शन होती है। सपोज टाइम जितना ज़्यादा लगेगा या एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा होगी, मतलब ज़्यादा एफिशिएंट है, जैसे बी ज़्यादा एफिशिएंट था तो उसको टाइम कम लगेगा। वहीं पर ए जो है वो कम एफिशिएंट है, लेस एफिशिएंट है, तो उसको टाइम ज़्यादा लग रहा है, 10 दिन लग रहे हैं। ऐसे ही उल्टा भी लिख सकते हैं रिवर्स करके कि एफिशिएंसी जो है 1/टाइम होती है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। यानी अगर कोई पर्सन टाइम ज़्यादा लगा रहा है तो एफिशिएंसी इसकी कम होगी। वहीं पर्सन टाइम कम लगाता है तो एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा होगी। सपोज़ यहाँ पे 5 दिन लगाता है बी, तो एफिशिएंसी उसकी कम है। वहीं पे 10 दिन लगाता है ए, तो उसकी एफिशिएंसी बी 5 दिन लगाता है, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ए जो 10 दिन लगाता है और उसकी एफिशिएंसी कम होगी। अब ज़रा इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो चलो वही वाला जो एग्ज़ाम्पल था हम वो वाला ही लेते हैं कि एक पर्सन ए है जो 10 डेज़ में काम कर रहा है, वॉल बना रहा है। बी है जो 20 डेज़ में वॉल बना रहा है। तो हम इसमें क्या करते थे, ये जो 1 है ना, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बताया था बेसिक वाले कॉन्सेप्ट में कि 1 हम टोटल वर्क मान लेते थे। ये 1 जैसे टोटल वर्क मान लिया। ऐसे ही हमारे पास अगर टोटल वर्क हो और हमारे पास टाइम दे रखा हो तो हम एफिशिएंसी निकालेंगे। हमारे पास टोटल वर्क हो और हमारे पास एफिशिएंसी हो तो हम टाइम निकाल लेंगे। तो इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके ना हम जो पढ़ते हैं वो एलसीएम मेथड पढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड। अब इस एलसीएम मेथड में होता क्या है, देखो एलसीएम मेथड क्या है कि हम क्या करते हैं, जैसे पहले जो है हम बेसिक्स वाले में 1 को पूरा काम मानते थे, कंप्लीट वर्क मानते थे, है ना। बट इसमें क्या होता है, इसमें जो एलसीएम होता है, एलसीएम मेथड में हम 1 को ना लेकर के 1 से क्या हो रहा है, फ्रैक्शन बन जाता है। 1 से फ्रैक्शन बन जाता है जो कि डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कैलकुलेट करने के लिए। तो हम जो है एलसीएम लेते हैं और एलसीएम को जो है कंप्लीट वर्क मान लेते हैं कि एलसीएम ही जो है हमारा कंप्लीट वर्क है। ये केस होता है, कंप्लीट वर्क होता है। एंड जब हमारे पास एलसीएम निकाल लेते हैं, जैसे कि 10 और बी, इसका अगर हम एलसीएम निकालें तो 20 आ जाएगा। यानी 20 जो है हम सपोज़ कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि 20 जो है हमारा कंप्लीट वर्क है। अब देखो अगर हमने इसका एज्यूम कर लिया, जैसे कि एलसीएम मैंने एज्यूम कर लिया कि 20 है, यानी 20 जो है कंप्लीट वर्क है ना, कंप्लीट वर्क है। यानी अगर मैं इसका यूज़ करूँ तो मेरे पास कंप्लीट वर्क भी है। जैसे 1 था, मैं यहाँ पे 20 आ गया कंप्लीट वर्क। ऐसे ही मैं क्या कह रहा हूँ कि 10 दिन लगा रहा है ए जो है
20 वर्क है, मैंने एलसीएम को मैं एज्यूम किया कि एलसीएम को कि ये जो है हमारा कंप्लीट वर्क है। इस कंप्लीट वर्क को करने के लिए ए जो है 10 डेज़ लगा रहा है, यानी 20 वर्क को करने के लिए ए 10 डेज़ लगा रहा है, यानी इसको कट करके हमारे पास 2 आएगा। तो 2 यूनिट जो है ये एफिशिएंसी है, ये हमारी ए की एफिशिएंसी है कि ये कितना एफिशिएंट है। हमारे पास कोई यूनिट नहीं है ना एफिशिएंसी के लिए कि हम इतना ज़्यादा कर सकते हैं, तो हम इसको यूनिट ही ले लेते हैं कि 2 यूनिट जो है ये ए की एफिशिएंसी है। तो भाई बी कितना एफिशिएंट है, तो वही सेम कि टोटल वर्क को अगर बी जो है 20 डेज़ में कर लेता है, यानी उसकी एफिशिएंसी 1 है, 1 यूनिट। तो ये हमारे पास 1 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ए की एफिशिएंसी आ गई 2 यूनिट, हमारे पास बी की एफिशिएंसी आ गई 1 यूनिट। टोटल वर्क है, देखो अब एक साथ करना है तो इन दोनों की एफिशिएंसी ऐड कर दो। मतलब अगर एक साथ वर्क करेंगे तो ये वाली वो पार्ट तो जो है ए बना देगा, बड़ा दूसरा पार्ट जो है बी बना देगा, यानी एक साथ वो ज़्यादा काम कर पाएंगे, यानी ज़्यादा एफिशिएंट हैं। अब इंडिविजुअल से तो ज़्यादा ही हैं, जैसे अगर इनको ऐड कर देंगे तो हमारी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी इनकी ए और पी प्लस बी की 2 + 1 यानी 3 यूनिट आ जाएगी। यानी जब 3 यूनिट हमारे पास एफिशिएंसी है जो कि इंडिविजुअली ए से भी ज़्यादा है और इंडिविजुअली बी से भी ज़्यादा है, तो यानी टाइम तो उससे भी कम लगना चाहिए। यानी अगर हमारे पास हमने पहले ही एज्यूम कर लिया था 20 वर्क है, तो यानी ए और बी मिलकर 20 वर्क को 3 यूनिट की एफिशिएंसी के साथ कितने डेज़ में करेंगे, ये हमारे पास डेज आ जाएगा कि इतने डेज में करेंगे। इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 टाइम जो है 18 हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा, ये हमारे पास डेज आ जाएगा। यानी 6 दिन तो लगेंगे और 2/3 पार्ट भी लगेगा, यानी 6 डेज। अब ए को जो है 10 डेज लग रहे थे, 2 यूनिट एफिशिएंसी थी, बी को 20 डेज लग रहे थे। अब एक साथ जो है कम टाइम लगना चाहिए क्योंकि ज़्यादा एफिशिएंसी है, तो कम टाइम ही लगा, लगभग जो है अप्रोक्सीमेटली अगर मान लो 7 डेज लग गए, तो कम तो लगे, कम तो लगे है ना। सो ये हमारा एलसीएम मेथड होता है। अब इसको जो है थोड़ा मैं स्ट्रक्चर वाइज समझा देता हूँ कैसे मैं यूज़ करता हूँ और आप भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि कोई क्वेश्चन लिखा होगा, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। चलिए लेट सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन है एक, जिसमें दे रखा है कि एक पर्सन है ए, वो किसी पीस ऑफ वर्क को यानी किसी वर्क को 12 डेज़ में कर लेता है, कंप्लीट कर देता है। वहीं बी है जो पर्सन, वो किसी सेम वर्क को जो ए कर रहा है उसी सेम वर्क को 15 डेज़ में कर सकता है। तो कितने डेज़ में जो पूरा वर्क है, यानी हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो पूरा काम है वो कितने दिन में हो पाएगा अगर वो एक साथ करते हैं, इफ़ दे वर्क टुगेदर। सो हमारे पास यानी हमारे पास दे रखा है इंडिविजुअली ए जो है 12 डेज़ में कर रखा है करता है, बी जो है 15 डेज़ में करता है। देखो जैसे मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ना, आप भी ऐसे ही बनाना। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं ए बी और उसके नीचे लिखते हैं 12 15 देन नीचे नीचे, तो आप वो भी कर सकते हो अगर आपको पहले से थोड़ा सा कुछ आता है इन चीज़ों का। बट अगर नहीं आता तो ऐसे ही बना सकते हो कि ए जो है 12 डेज़ में काम कंप्लीट करता है, बी जो है 15 डेज़ में कर सकता है। तो इनका ना एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ जाओ। अगर मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बट ये डेज़ भी नहीं लिखता हूँ मैं डायरेक्ट नंबर लिखता हूँ। सो ए जो है 12 डेज़ में करता है, बी 15 डेज़ में। इनका एलसीएम अगर लेंगे तो 60 आ जाएगा, 60 इसका एलसीएम होगा, यानी 60 जो है हम एज्यूम कर लेंगे कि ये जो है टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क एलसीएम का हम टोटल वर्क का एज्यूम करते हैं। अब जो है हम देखेंगे कि एफिशिएंसी, अब हम एफिशिएंसी निकालेंगे, यानी 12 डेज़ हैं, 12 डेज़ लगा रहा है 60 वर्क करने में, 60 वर्क करने में ए जो है 12 डेज़ लगा रहा है, यानी इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 60/12 यानी 5 यूनिट। ये भी यूनिट में ही लेते हैं, ऐसा इसकी कोई यूनिट है हमारे पास, तो ये भी यूनिट में है। तो 60 यूनिट वर्क करने के लिए 12 डेज़ ले रहा है, तो 5 यूनिट पर डे काम कर रहा है ना, यानी 12 दिन लगा रहा है, तो एक दिन में वो 5 यूनिट कर रहा है। अब देखेंगे कौन ज़्यादा एफिशिएंट है, देखते हैं। बी कितना है 60 यूनिट वर्क कर रहा है
15 डेज़ में, यानी 4 यूनिट पर डे। अब तो हमने देख लिया ए और बी जो है 5 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में और 4 यूनिट काम कर रहा है, यानी ए और बी जो है अगर हम एक साथ लें टुगेदर तो एक दिन में वो कितना कर पाएंगे। एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है ए, 4 यूनिट काम कर रहा है बी, तो 5 + 4 यानी वो 9 यूनिट कर पाएंगे एक दिन में, या 9 यूनिट पर डे कर पाएंगे, 9 यूनिट पर डे। ठीक है, अब 9 यूनिट पर डे अगर वो कर पा रहे हैं काम, यानी एक दिन में 9 यूनिट कर रहे हैं, हम जो है डायरेक्ट क्या करेंगे, अब टोटल वर्क है हमारे पास, एक दिन का हमारे पास काम आ गया 9 यूनिट, टोटल 60 यूनिट है, तो यानी जो हमारा टोटल टाइम लगेगा वो 60/9 लगेगा। इसको कट करेंगे 3 से 20 बार में 3, यानी 20/3 जो कि अगेन 6 होल और 2/3 डेज आ जाएगा। अब इस 60 से क्यों करा, अब 60 देखो ऐसे भी समझ सकते हो कि 9 यूनिट एक दिन में काम कर रहा है, 9 यूनिट जब एक दिन में काम कर रहा है तो दो दिन में कितना करेगा 18 यूनिट्स, 3 दिन में 27, 4 दिन में 36, और वही 9 का टेबल कर लो, 4 दिन में हो गया, 5 दिन में आपका 45 हो जाएगा और 6 दिन में आपका 54 हो जाएगा, यानी 54 वर्क जो है 6 दिन में हो जाएगा। अब 60 में से 54 वर्क तो कर दिया 6 दिन के अंदर, ये 6 आ गया। अब रिमेनिंग जो वर्क है यानी 6 ही बचा, 6 वो ये आ जाएगा 2/3 डेज में हो जाएगा। तो ये एक बैकग्राउंड में चलता है, हम डायरेक्ट उसको डिवाइड कर देते हैं कि टोटल वर्क से पर डे का वर्क निकाल के डिवाइड कर दें, तो हमारा जो आंसर है वो ये आ जाएगा। सो ये इस तरीके से हमें इसको करना है, जो कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। देखो अगर इसको लिखना नहीं है इन चीज़ों को तो ऐसे करो डायरेक्ट, ए 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, एलसीएम उनका 60 है, एफिशिएंसी कितनी हो गई 5, इसकी 4, ए और प्लस बी की एफिशिएंसी 9 है, टोटल टाइम कितना लगेगा 60/9, यानी वही 6 होल 2/3 डेज। जितना आप कैलकुलेशन को कम करोगे उतना आपका टाइम बचेगा। सो इस तरीके से आप करो, सवाल होंगे क्यों नहीं होंगे, बहुत इजी हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट इतना ही था बस, अगर आप एफिशिएंसी समझ गए तो सब समझ गए। अभी हमने ये बेसिक क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। अब हमने कितना चीज़ें कवर कर ली वो देख लेते हैं। सो हमने हमारी क्लास स्टार्ट करी थी यहाँ से, और हमने जो है अपना बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कंप्लीट किया कि टाइम एंड वर्क होता क्या है। फिर हमने देखा उसका बेसिक जो हम स्कूल में पढ़ते थे वो वाला हमने मेथड देखा कि वो कैसे करते हैं, जिसको हमें नहीं अप्लाई करना है। हाँ, वो अलग बात है, अगर आप एलसीएम मेथड भूल जाते हो और आपके पास टाइम भी बचा हुआ है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो स्कूल वाला मेथड को, बट उसको प्रेफरेंस मत देना। प्रेफरेंस हमेशा एलसीएम मेथड को देना, जो आपको टाइम भी सेव करेगा और जल्दी आंसर लाके एक्यूरेसी भी दिखाएगा, ठीक है। तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, एलसीएम मेथड समझ गए, एक बेसिक क्वेश्चन कर लिया, एक बेसिक क्वेश्चन। अभी और बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, देन हम उसके बाद ये वाले जो है आगे टाइप पढ़ेंगे, जैसे जॉइनिंग लीविंग वाला, अल्टरनेट डेज वाला, ये हम पढ़ेंगे और समझेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे मिलकर। फिर हम आगे और कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। फ़िलहाल हमने यहाँ तक कर लिया और इसके अभी और क्वेश्चंस बचे हैं, इसका सिर्फ 1 क्वेश्चन करा है, तो इसके और क्वेश्चंस बचे हैं, वो हम कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। सो तब तक के लिए जो हमने पढ़ाया है वो आप जो है रिवाइज़ करो और ऐसे ही पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लास 2 में, जिसको हम आगे बेसिक क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे वाले क्वेश्चंस, ठीक है। बाय, और इसको रिवाइज़ कर लेना जो भी पढ़ाया।